जंगल का जीवन कैसा है। और जंगल का जीवन का मतलब है जंगल जिसे हम एक प्रकृति का खाली हिस्सा मानते हैं, ये मान के चलते हैं मानो कि जंगल एक निर्जीव चीज़ है, वो कितनी बड़ी ज़िंदगी अपने आप में एक है और उस ज़िंदगी के क्या क्या हिस्से हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए। क्योंकि आप जंगल की ज़िंदगी के हैं तो आप बताना शुरू कर देंगे कि जंगल में रहने वाले किस तरह का जीवन बिताते हैं, किस तरह की जीवन शैली होती है। यहाँ नहीं है, यहाँ है उल्टा। हम बता रहे हैं कि ये प्रदर्शनी इसीलिए मुझे बहुत अद्भुत लगी कि उसने शीर्षक ही ऐसा दिया है जिसमें कहा जा रहा है कि किस तरह से वन का जीवन है। वन एक जीवित चीज़ है, बजाय ये समझने की खाली एक निर्जीव प्रकृति की देन है। ये बहुत ही बढ़िया है और उस बात को बहुत अच्छी तरह से पेश भी किया गया है। देश की विविधता भी इसमें नज़र आती है। आप आसाम में जंगल देख लीजिए, आप केरला में देख लीजिए, आप जम्मू कश्मीर की तरफ के अलग जंगल देख लो, आप तमिलनाडु में आ जाओ, यानी इतना विविधता है जंगल में। और हर विविधता में कहीं न कहीं नवीनता है, विविधता ही नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि एक जगह गए तो आप समझेंगे कि जो देख लिया वही दूसरी जगह होगा। हर जगह आपको कुछ न कुछ नया मिलेगा। ये केवल आपको ज्ञान नहीं देता, केवल आपको जानकारी नहीं देता, आपके मन को भी प्रसन्न करता है, आपके मन में अच्छी भावनाएं भी पैदा करता है। ऐसा लगता है कि हाँ, जंगल प्रेम करने की चीज़ है। जंगल से मुझे कोई जंगल की जानकारी ज्ञान नहीं है, मैं जंगल से प्रेम करूँगा। मुझे लगता है जंगल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जंगल इतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने आप में एक बड़ी भारी ज़िंदगी है जंगल की, पर दूसरा पूरे मनुष्य समाज की ज़िंदगी को भी वो मदद करता है। मनुष्य की ज़िंदगी रह नहीं सकती यदि जंगल नहीं रहेंगे तो। अभी भी ये मनुष्य चेत रहा है और हो सकता है कि वो कुछ न कुछ आगे कर सकेगा अपनी प्रकृति को बचाने के लिए, इस जंगल को बचाने के लिए, जहाँ इस जंगल और मनुष्य के जीवन के बीच का संबंध अन्योन्याश्रय अर्थात दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। हम बिना वन के नहीं रह पाएंगे, वन हमारे बिना नहीं रह पाएंगे। हम भी उनके जो जीव जंतु हैं उनमें से एक ही हैं। आखिर हमारी शुरुआत तो जंगलों से ही हुई थी ना। बाद में तो हम खेती सीख गए और सब कुछ सीख गए, लेकिन असली तो ज़िंदगी की शुरुआत हमारी जंगलों से हुई। वहीं से हमारा पल्ला बढ़ना हुआ है और उसका जो प्रभाव मनुष्य के जीवन में है वो सब आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। यह भी जानने लायक बात है यहाँ कि उसमें जिस तरह की चीज़ें हैं उनका सबका आपस में संबंध कैसा है। ऐसा नहीं कि एक जानवर है और दूसरा जानवर है और तीसरा है, वो अलग नहीं है। सबका आपसी एक प्रकार का रिश्ता बना हुआ है। फूड चेन आप लोगों ने सुना होगा, खाने के लिए कौन किसको खाता है, क्या करता है कौन किसका भक्ष्य है और कौन किसका भक्षण बनता है, वगैरह वगैरह। ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी इसको देखने से। शायद ज़रूरी है कि इससे जो लोगों को प्रेरणा मिलती है, बच्चों को, शिक्षकों को देखने के लिए, तो आगे हमारे विश्वविद्यालय को और अन्य संस्थाओं को जिनको जंगल से प्रेम है, जिनको जंगल को बचाने की इच्छा है, जो समझते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है जंगल, उन सबको कहीं न कहीं उपाय करना चाहिए। बच्चों को महीने भर के लिए, 15 दिन के लिए जाके जंगल में रखना और वहाँ ये सब चीज़ जो दिख रहा है उसको फिर दिखाना, समझाने की कोशिश करना, उनके प्रति एक भावनात्मक लगाव, एक प्रेम, एक मोहब्बत पैदा करना, ताकि वो उनके लिए केवल एक ज्ञान की वस्तु नहीं रहे या दूर से देखी हुई चीज़ नहीं, भोगी हुई चीज़ बन जाए। जब कोई चीज़ भोग लिया जाता है तब आप जानते हैं वो फिर हम आत्मसात कर लेते हैं, फिर वो हमारे लिए हमेशा के लिए अपने वदन, अपन जीवन का, अपने शरीर का, अपने मन का, अपने हृदय का हिस्सा बन जाता है। इतनी मेहनत, इतने सारे लोगों की मेहनत इसमें मैंने देखा है। कम से कम मुझे लगता है 200-250 लोगों की तो मेहनत है काम करने में, फील्ड में जाकर, और फिर इनको सब बनाने में न जाने और कितने लोगों की मेहनत है। इन सब की मेहनत अकारत हो जाएगी यदि हम जो लोग प्रेरणा पाते हैं उन प्रेरणा पाने वालों को मौके पर ले जाकर भोगने का अवसर ना दे सकें। स्कूल के बच्चे बहुत सारे आ रहे हैं, हमने इसीलिए जानबूझकर उनको बुलाया है यहाँ।
तो स्कूल के बच्चे जो आ रहे हैं वो किताबों में जो पढ़ते रहते हैं वो उनके लिए किताब की पढ़ाई ना होकर एक जीवंत अनुभव के रूप में यहाँ महसूस हो रहा है। परंतु ये जीवंत अनुभव चित्रों और प्रदर्शनी के द्वारा है। इसके जीवंत अनुभव का अगला हिस्सा वो है जो मैंने कहा था कि वो मौके पर भी जाके कर सके। उसकी सीमाएं होंगी, जैसे प्रदर्शनी की सीमा है, आखिर वो एक आसपास के ही जंगल जा पाएंगे। जैसा मैंने कहा है, चूँकि जंगल में दुनिया भर के विविधताएं हैं, हाँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और हाँ आसाम और मणिपुर और मेघालय से लेकर केरल तक, तो ये उस सारी विविधता तो नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी एक अच्छा नमूना उनको मिल जाएगा। इसलिए बच्चों को पहले तो किताब जो है जीवंत बन रहा है, उनका ज्ञान महत्वपूर्ण बन रहा है और ज्ञान के साथ साथ भावनात्मक लगाव की कुछ शुरुआत हो रही है, लौ जल रही है।